साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, कहते हैं कि भले ही तोड़ लो तुम हमारे फूल, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे भी गमले टूटेंगे। और लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के साथ यही हुआ। उसके सबसे करीबी अबू कताल की अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान में हत्या कर दी है, और ये वही व्यक्ति है जिसने रियासी बम हमले की साजिश रची थी। यानी जम्मू कश्मीर के भोले भाले निर्दोष जो तीर्थयात्री थे, शिवखोड़ी धाम की यात्रा करके बस से वापस लौट रहे थे, उनकी हत्या का मास्टरमाइंड था ये। ऐसी साजिश रची थी, उसके साथ ये प्राकृतिक न्याय हुआ है। और उस समय लोगों ने ये सोचा भी होगा कि भगवान इस तरीके का उसको अंजाम दे। और एनआईए ने भी इसके बारे में जो चार्जशीट फाइल की थी, उसमें अबू कताल का नाम था, राजौरी हमले में भी इसका नाम था। और इसने कई जो आईईडी ब्लास्ट्स वगैरह होते हैं कश्मीर में, वो करने में भूमिका निभाई। और कई अलग अलग अवसरों पर इसने कश्मीर में जो खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनको निशाना बनाया। कैसे लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की भर्ती की जाए, उन्हें कैसे भारत में मतलब कश्मीर में भेजा जाए, इन सब चीज़ों पर अबू कताल नज़र रख रहा था। और अबू कताल जो है बहुत करीबी था लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का। इस तरीके से हाफिज सईद का एक बैकबोन जिसे कह सकते हैं, राइट हैंड, वो चला गया। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ऐसे लोग जो है किसी इंटरनेशनल लॉ से, किसी नेशनल लॉ से और अन्य प्रकार के प्रेशर से नहीं दबते हैं, और ये मानते हैं कि ये धर्म युद्ध कर रहे हैं, ये नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये लिबरेशन मूवमेंट कर रहे हैं। ये अपने को आतंकी नहीं मानते और दूसरों को आतंकी कहते हैं। भारत जैसे देश को ये आतंकी कहते हैं। और ये वो हाफिज सईद है जिस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का जो है इनाम रखा है। और जब इसके खिलाफ कई प्रकार के प्रस्ताव यूएन के जनरल असेंबली में किए गए, तो चाइना ने इन सबको बचाया कई बार वीटो पावर लगा करके। जब भी लश्कर ए तैयबा को इंटरनेशनल लेवल पे डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कराने का प्रयास हुआ, तब चीन ने इस तरीके का काम किया। पहले तो पाकिस्तान को इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि वो जो जातियां कर रहा है बलूचिस्तान जैसे जगह में, पहले उसको संभाले और फिर उसके बाद जो है भारत के तरफ निगाह लगाए। अभी हाल में जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला कांड हुआ, उसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, उससे पता चल रहा है साफ साफ कि पाकिस्तान एक बहुत ही फ्रेजाइल मोड में है, बहुत ही भंगुर स्थिति में है। कब टूट फूट बिखर जाएगा उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और वो आरोप भारत पर लगा रहा है कि ये जो जाफ़र एक्सप्रेस था जिसमें हाईजैक हुआ पाकिस्तानियों का, वो सब करवाया है भारत ने, भारत इसका मास्टरमाइंड है। तो अपनी चीज़ें उसको संभल नहीं रही हैं, और भारत में आतंकवाद लश्कर ए तैयबा और इन सब के माध्यम से करा रहा है। बलूचिस्तान ने उसको वो सज़ा दी है, और वो सज़ा लगातार दे रहा है जिस जख्म को वो नहीं भूल पाएगा। ऐसा जख्म जो है वो इधर देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि बलूचिस्तान अलग प्रकार की ऑटोनॉमी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कई लोग जो है उसका समर्थन करते हैं बलूच लिबरेशन आर्मी का, कि कैसे पूरे बलूचिस्तान को एक रेडिकल इस्लामिक एजेंडा के तहत लाया जाए। इस तरीके का काम पाकिस्तान करता रहा है। उसकी ऑटोनॉमी, उसका कल्चरल जो एक एथनिक आइडेंटिटी है, उसे ख़त्म करने की कोशिश करना, इतना ज़्यादा वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज है बलूचिस्तान में, उन सब का यूटिलाइज़ करना, ग्वादर पोर्ट का प्रोग्राम चलाना, लेकिन लोगों को वहाँ पर जो है अधिकार न देना, ये सब जो चीज़ें हैं, इस पर पाकिस्तान को गौर करना आवश्यक है।